एवरीवन, लास्ट सेशन में हमने देखा था प्राइमरी की कांस्टेंट एंड फॉरेन की कांस्टेंट। आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चेक कांस्टेंट और ऑटो इंक्रीमेंट कांस्टेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट यूज़ किया जाता है जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे, वहाँ पे चेक कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है और वो चेक कांस्टेंट हेल्प करता है कंडीशन सेट करने के लिए। अगर वहाँ पे क्राइटेरिया मीट हुआ तो ही उस कॉलम में वैल्यू एंट्री होगी, अदरवाइज एरर देगा। ये काफ़ी यूज़फुल होता है रियल लाइफ सिनेरियो में। आप काफ़ी टाइम चेक कांस्टेंट का यूज़ करते हो, उसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा, ओपन करूँगा माई वर्कबेंच और जो हमने क्रिएट किया है डेटाबेस एजेंट नाम का, उस पर काम करेंगे। उसके लिए कमांड रहेगा यूज़ एजेंट एंड देन कमांड सिलेक्ट रन। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बोल्ड हो गया, इसका मतलब हम एजेंट डेटाबेस में आ गए हैं। ओके, एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल के लिए मैंने ऑलरेडी कमांड्स लिख के रखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूंगा। कमांड है क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़ 2। ये टेबल का नाम है, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले मैं चाहता हूँ एक कॉलम क्रिएट हो एम्प्लॉय आईडी नाम का, जिसका डेटा टाइप इंटीजर, और यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन किया है मैंने प्राइमरी की। ओके, हमने प्राइमरी की ऑलरेडी कवर अप किया है। जिन लोगों को वो वीडियो देखा नहीं है, प्लीज़ वो वीडियो देखिए। देन हम चाहते हैं सेकंड कांस्टेंट नेम, जिसका डेटा टाइप है वैरकर, और वहाँ पे हम चाहते हैं कि 100 कैरेक्टर्स तक नेम रह सकता है, तो उसे हमने डिफाइन किया है। ओके, देन थर्ड कॉलम चाहिए सैलरी, जिसका डेटा टाइप डेसिमल, और डेसिमल को डिफाइन किया है 10,2। ओके, देन यहाँ पे मेन चीज़ है चेक कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैंने चेक कांस्टेंट के लिखने के बाद ब्रैकेट में एक कंडीशन सेट किया है। कंडीशन क्या सेट किया है? सैलरी ग्रेटर दैन 35,000। ओके, अगर 35,000 के अबो सैलरी रही तो ही उसकी एंट्री होगी। तो सबसे पहले इस टेबल को क्रिएट करते हैं, सिलेक्ट ऑल द कमांड्स एंड देन रन। तो मुझे क्या रहा है, एम्प्लॉय 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैंने ये इस नाम का टेबल ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। नेम चेंज करते हैं एम्प्लॉयज़ 11। ओके, देन ट्राई टू रन इट। ओके, टेबल क्रिएट हो गया है। तो इस टेबल में हम अभी कुछ वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। ओके, क्या गड़बड़ की। ओके, ओनली दिस कमांड कॉपी। ओके, वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए हम क्या कमांड यूज़ करते हैं? इंसर्ट इनटू एंड देन वैल्यूज। ओके, हमने ये भी कवर अप किया है। वैल्यू इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है एम्प्लॉयज़ 11। देन फर्स्ट कॉलम एम्प्लॉय आईडी, देन दूसरा कॉलम नेम सैलरी, उसमें वैल्यू चाहिए 1। देन एम्प्लॉय का नेम एलिस, देन सैलरी 55,000। ओके, इस तरीके से 3 एंट्रीज कर रहे हैं। ओके, हम सभी एंट्रीज को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। सबको सिलेक्ट कर लिया और टेबल का नाम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ 11, देन अगेन यहाँ पे एम्प्लॉयज़ 11। नाउ सिलेक्ट ऑल दोज कमांड्स एंड देन रन इट। टेबल में एंट्री हो गई है, चेक करते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ 11, टेबल का नाम सेमीकोलन, कमांड सिलेक्ट रन। इस तरीके से हमारा टेबल क्रिएट हुआ है, जहाँ से एम्प्लॉय आईडी 1, 2, 3, नेम एलिस, बॉब, कैरल और उनकी सैलरीज। अगर मैं इसी टेबल में एक और एंट्री करता हूँ, ओके, नेम में मैं लिखता हूँ वॉल्टर वाइट, एंड देन सैलरी क्या क्राइटेरिया सेट किया है मैंने? ग्रेटर दैन 35,000। इसकी सैलरी हम लिखते हैं 30,000। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। एरर मिला है क्या? चेक कांस्टेंट एम्प्लॉय 11 अंडरस्कोर CSK इज़ वायोलेटेड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक क्राइटेरिया मेंशन किया है, सेट किया है, सैलरी शुड बी ग्रेटर दैन 35,000। इस तरीके से चेक कांस्टेंट का यूज़ किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट
कांस्टेंट है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट किस लिए यूज किया जाता है? दिस कांस्टेंट विल हेल्प द कॉलम टू ऑटोमेटिकली असाइन द वैल्यू इवन दो देर इज अ नो डेटा इन द कॉलम। इसका मतलब आपको हर टाइम टेबल क्रिएट करते टाइम किसी भी कॉलम को मैन्युअली एंट्रीज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट सेट करते हो तो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, एम्प्लॉयज़ 12। इस टेबल को मैंने क्या क्या मेंशन किया है अच्छे से देखिए। क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़ 12 का नाम, ब्रैकेट ओपन, एक पहला कॉलम में एम्प्लॉय आईडी, डेटा टाइप इंटीजर, और यहाँ पे अभी मैं ऑटो इंक्रीमेंट डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट डिफाइन करने की वजह से जैसे मैंने इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी के बाद उसकी एंट्री दी है 1 2 3। सो ऑटो इंक्रीमेंट देने की वजह से यहाँ पे मैन्युअली एंट्रीज या इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक वैल्यू से मिलती रहेगी। और देन अगेन मैंने सेकंड कांस्टेंट दिया है प्राइमरी की। तो ये ऑलवेज गुड प्रैक्टिस रहेगा कि ऑटो इंक्रीमेंट के साथ आप हमेशा एक कांस्टेंट डिफाइन करो, प्राइमरी की, यूनिक की, बट गुड प्रैक्टिस विल बी यू ऑलवेज डिफाइन इट विद द प्राइमरी की। ओके, देन सेकंड कॉलम मुझे चाहिए नेम, उसका डेटा टाइप वैरचर, देन ईमेल। इस टेबल को रन करके देखते हैं। टेबल क्रिएट हो गया। इस टेबल में वैल्यूज़ इनपुट करते हैं। वैल्यूज़ के लिए ओके, टेबल का नाम एम्प्लॉयज़ 12, उसे चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कमांड को, एम्प्लॉयज़ 12 ओके। क्या कमांड है? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और यहाँ पे मैंने ऑटो इंक्रीमेंट मेंशन किया है, इसीलिए मैं एम्प्लॉय आईडी कॉलम को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, फिर से सिर्फ ले रहा हूँ सेकंड कॉलम नेम, थर्ड कॉलम ईमेल। ओके, यहाँ पे मैंने जब एम्प्लॉयज़ 11 कॉलम टेबल क्रिएट किया था तो एम्प्लॉय आईडी, इंटीजर और प्राइमरी की ये कांस्टेंट डिफाइन किया था। इसीलिए जब मैं इंसर्ट इनटू कमांड यूज़ कर रहा था तब मुझे एम्प्लॉय आईडी कॉलम को फिर से यहाँ पे रीडिफाइन करना पड़ा था, क्योंकि उसमें मैं वैल्यूज एंट्री करूँगा 1 2 3। एंड नाउ कंपेयर दैट टेबल विथ एम्प्लॉयज़ 12 टेबल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो एम्प्लॉय आईडी इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट मेंशन किया है। इसकी वजह से मुझे फिर से वहाँ यहाँ पे वैल्यूज़ इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है, इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नेम और ईमेल इन्हीं को मेंशन करूँगा और इनकी ही एंट्रीज करूँगा। इसको रन करके देखते हैं। रन हो गया। देन अगेन निखिल शिंदे वाली कमांड को, एंट्री को इंसर्ट करते हैं। रन हो गया। ओके, डेटा को फेच करते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ 12। सो विदाउट एम्प्लॉय आईडी 1 2 वैल्यू दिए बिना यहाँ पे उनकी एंट्री हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की ये कांस्टेंट मेंशन किए थे। प्राइमरी की वजह से ये यूनिक वैल्यू हर बार इंटर होगी और ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से 1 के बाद 2 3 4 इस तरीके से एंट्री होना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ किया जाता है। ओके सो गाइज, आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।